जय गुरु। जय तारा। जय तारा। जय तारा। आज एक श्रृंखला का प्रारंभ करने वाला हूं मैं। ये श्रृंखला संपूर्ण रूप से सप्तशती चंडी के ऊपर आधारित होगा। हम सबको पता है कि तंत्र साहित्य में या तांत्रिकों के मध्य में या देवी के साधकों के मध्य में, भक्तों के मध्य में सप्तशती चंडी अपना एक सर्वोच्च सम्माननीय स्थान हमेशा के लिए वो निभाता आ रहा है। चाहे कोई भी महाविद्या का साधक हो, भक्त हो, वो सप्तशती चंडी अवश्य पाठ करता होगा या कर रहा होगा या कर चुका होगा। और सप्तशती चंडी में ऐसा कोई साधक नहीं है जिसका आग्रह ना हो। बिना सप्तशती चंडी के पाठ से तांत्रिक जगत में एक काम्य शक्ति को धारण करना तकरीबन असंभव है। पर प्राचीन काल से मध्य युग तक जब तक समाज में ब्राह्मणों का आधिपत्य रहा, तब तक समाज में सप्तशती चंडी का पाठ सबके लिए वर्जित था। मतलब सबके लिए ये नहीं था। एक सिलेक्टेड कम्युनिटी या एक ब्राह्मण कम्युनिटी ही इसका पाठ करते थे और ये सार्वजनिक तौर पर नहीं होता था। पर आज के समय में ये सार्वजनिक हो चुका है। कोई भी साधारण सा भक्त हो माँ का, वो भी सप्तशती चंडी का पाठ कर रहा है और करना भी चाहिए। इसको रिस्ट्रिक्शन इसीलिए रखा गया था क्योंकि इसको पाठ करने के लिए संस्कृत में ज्ञान होना अनिवार्य है। क्योंकि इसमें अगर उच्चारण में उसका मतलब सप्तशती चंडी का पाठ करते समय कोई उच्चारण में भूल चूक होता है तो इसका परिणाम भुगतना होता है। इसीलिए ये सिर्फ उन लोगों तक सीमित था जो संस्कृत में पंडित थे या संस्कृत शब्द को उच्चारण करने में उनको मतलब उनको वो कला थी उनमें, वही लोग इसका पाठ करते थे। पर आज समय परिवर्तन हो चुका है। सबके सब तकरीबन शिक्षित हैं और कहीं ना कहीं माँ का इस चंडी पाठ या चंडी सप्तशती चंडी पुस्तक से पाठ करने के लिए समर्थवान है। तो जो श्रृंखला मैं आज शुरू करूंगा ये दुर्गा सप्तशती के श्लोक के ऊपर आधारित है। शायद ही ये ज्ञान कहीं से आपको मिले, क्योंकि मैं अपने पहले भी वीडियो में दुर्गा तंत्र की श्रृंखला में मैंने बताया था कि सप्तशती चंडी का जो समूह है 700 श्लोक, ये 700 श्लोक 700 मंत्र है और हर एक मंत्र का अपना अपना एक प्रभाव है और व्यक्तिगत रूप से प्रभाव है। जब इसको सामूहिक रूप से पाठ किया जाता है तो इसका तो सामूहिक प्रभाव देखने को मिलता है और साथ में अगर इसका इंडिविजुअल इसका जाप किया जाए एक एक मंत्र का अपना अपना काम्य कर्म के हिसाब से, तो भी ये प्रभावी होता है और इसका प्रभाव देखने को मिला है। तो उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज प्रारंभ करूंगा दुर्गा सप्तशती के एक ऐसे श्लोक के ऊपर जो श्लोक रोजाना जिंदगी में भी हम पाठ करते हैं, दशहरा के समय तो पाठ करते ही हैं और कोई भी भक्त जब माँ के सामने जाता है ना तो उसके मुंह से अनायास ये श्लोक निकल जाता है। और ये श्लोक है क्या? ये श्लोक है शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरिदेवी नारायणी नमोस्तुते। अगर इस श्लोक का अर्थ निकला, इसको व्याख्या किया जाए तो यहाँ पर देवी को बोला जा रहा है कि हे माँ, मैं आर्त हूँ, मैं विपद से ग्रस्त हुआ हूँ, मैं दिनार्थ हूँ, मैं दीन हूँ, गरीब हूँ और विपदों से घिरा हुआ हूँ और तुम्हारी शरणों में आ रहा हूँ। अपनी शरणागति को रक्षा करो। जो आपकी शरण में आया है मेरे जैसे अकिंचन की आप रक्षा करो। ये एक प्रार्थना है पर ये एक मंत्र भी है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये मंत्र, इस श्लोक को मंत्र के हिसाब से कैसे प्रयोग करें
और इसका अनुष्ठान कैसे करें। सबसे इस श्रृंखला का ये पहला वीडियो है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर सूचना देना चाहता हूँ कि सप्तशती चंडी को सप्तशती चंडी के श्लोक को मंत्र के हिसाब से जो लोग प्रयोग करना चाहते हैं या जानते हैं या करने वाले हैं, मेरे इस वीडियो के बाद आपसे अनुरोध है, ये श्लोक को मंत्र के हिसाब से प्रयोग करने की अधिकार को प्राप्त करने के लिए आपको रोजाना जिंदगी में अपने नित्य पूजा के समय, अगर आप दुर्गा माँ का भक्त हैं या काली माँ का भक्त हैं, तो आपको रोजाना नित्य पूजा के समय नवार्ण मंत्र का 3 माला जाप करना है। ये करते रहना है जब तक आप सप्तशती चंडी के श्लोक को मंत्र के हिसाब से प्रयोग अनुष्ठान करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, तब तक रोजाना जिंदगी में आपको नवार्ण मंत्र का 3 माला जाप करना पड़ेगा। ये तय है। अन्यथा जो शक्ति चाहिए इस श्लोक को मंत्र के रूप में प्रयोग करने के लिए, वो शक्ति आपको प्राप्त ही नहीं होगी। तो बस यही एक नियम है। बाकी जो नियम है वो श्लोक के हिसाब से, काम्य कर्म के हिसाब से, मंत्र के हिसाब से परिवर्तन होता रहेगा। इसके ऊपर मैं हर एक श्लोक के ऊपर आपको इंडिविजुअल वीडियो में बना के देने की तय किया हूं। ठीक है, तो इस श्रृंखला का जो पहला श्लोक आज मैंने आपको बताया, शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्थ हरिदेवी नारायणी नमस्तुते, ये श्लोक का प्रयोग आप कब करेंगे? जब आप चारों तरफ से विपदाओं से घेरे हुए हो, कोई रास्ता सामने निकल कर नहीं आ रहा हो, आप सामर्थ्यवान हैं, आपके पास धन है, ज्ञान भी है, मानसिक शक्ति भी है, फिर भी कभी कभी ऐसा होता है, कोई बाहरी कारणों की वजह से या ग्रहों की दशा की वजह से कभी कभी हम उपस्थित बुद्धि खो देते हैं। जिस समस्या का हल हम चुटकी में कर देते थे, वो समस्या का हल कैसे होगा, उसका निराकरण के लिए हम सोचते रहते थे, हमको कोई मार्ग दिखता ही नहीं है। और जब ऐसा लगे कि अब मुझसे ये विपदा संभाला नहीं जाएगा, मुझे आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता है, आध्यात्मिक रक्षा की आवश्यकता है, तब आप इस श्लोक को मंत्र के हिसाब से प्रयोग कीजिए। और दूसरा एक सूचना ये भी है, जब आप सप्तशती चंडी के किसी भी श्लोक को मंत्र के हिसाब से प्रयोग करेंगे तो मन में अगाध भक्ति होना चाहिए। आपको ऐसा अनुभव होना चाहिए, आप खुद को ऐसी मानसिक स्थिति में लेकर जाइए कि आपको लगे कि अगर माँ का कृपा मुझे नहीं मिला तो मैं अपनी जीवन हारने वाला हूँ, मेरा सब कुछ नष्ट होने वाला है। जबकि इंसान को ना आग एक इंसान को बिठा दीजिए और उसके चारों तरफ आग लगा दीजिए और उसको बोलिए अगर वो भागेगा नहीं तो ये आग उसको जला देगा। देखो अगर वो इंसान लंगड़ा भी होगा ना तो भी वो भागने की कोशिश करना शुरू कर देगा। जीवन के ऊपर जब भी कोई विपदा आता है ना, तो हमारा जो मनुष्य शरीर है वो अपने आप रिएक्टिव होने लगता है। तो आप इसी मानसिक स्थिति के साथ इसका अनुष्ठान आपको करना है। अभी अनुष्ठान आप कैसे करेंगे? किसी भी बुधवार या शुक्रवार को, पक्ष कोई भी हो, इसमें कोई मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी पक्ष हो, बुधवार या शुक्रवार को सबसे पहले क्या करना है, रात के 10 बजे के बाद, पर 12 बजे के अंदर, 12 बजे के बाद ये अनुष्ठान नहीं हो पाएगा, 10 से 12 बजे के बीच सबसे पहले सामने अगर दुर्गा यंत्र है तो अच्छी बात है, नहीं है तो मूर्ति है तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फोटो से भी काम चलेगा, क्योंकि ये मंत्र तंत्रोक्त मंत्र है ही नहीं, इसमें कोई क्रिया, तंत्रोक्त क्रिया इसमें शामिल नहीं है। जो विधान मैं आपको बताऊंगा वो सार्वजनिक विधान है, हर कोई कर सकता है और साधारण स्तर पर भी कर सकता है। इसमें कोई वस्तु, इसमें कोई किसी भी प्रकार का न्यास प्राणायाम जैसे यौगिक प्रक्रिया की आवश्यकता है ही नहीं। तो क्या करना है आपको ना, किसी भी बुधवार या शुक्रवार के दिन दुर्गा माँ का पहले पूजा किए, षोडशोपचार से हो, पंचोपचार से हो, कोई भी हो प्रक्रिया में हो, उसको पहले पूजा कीजिए, फिर निवेदन कीजिए माँ को। और हाँ, प्रसाद में मीठा जरूर रखिएगा, किसी भी कलर का हो कोई दिक्कत नहीं है, पर मीठा होना चाहिए। तो क्या करना है, पहले पूजा कर लीजिए आप। पूजा करने के बाद माँ को अंतर मन से, शुद्ध मन से, आप उस समय भूल जाइए कि आप क्या हैं,
आप करोड़पति हैं, आपके पास बंगला है, कार है, बहुत कुछ, आप पोजीशन पे है, बहुत बड़े गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, सब कुछ भूल जाइए। बस इतना याद रखिए कि आपको जब आप अपनी पूजा घर से बाहर निकलेंगे तो बाहर आपका विपदा खड़ा है आपको परेशान करने के लिए, तो वो निवेदन अंतर्मन से स्वतः आ जाएगा। तो माँ को निवेदन कीजिए कि हे माँ, मैं अपनी इस विपत्ति के लिए, जो भी आपकी उस समय विपत्ति चल रहा है, या अगर आप किसी के लिए कर रहे हैं, अपने संतान के लिए कर रहे हैं, अपने पति के लिए कर रहे हैं, अपनी पत्नी के लिए कर रहे हैं, माँ के लिए कर रहे हैं, पिताजी के लिए कर रहे हैं, किसी के लिए भी आप कर रहे हैं, ठीक है, तो माँ को प्रार्थना कीजिए, निवेदन कीजिए कि माँ, मैं इस विपत्ति की समाधान के लिए आपका इस मंत्र का अनुष्ठान करना चाहता हूँ और करने का संकल्प ले रहा हूँ। सामान्य से जल हाथ में लीजिए और ऐसा बोलकर माँ के सामने जल को छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 माला नवार्ण मंत्र का जाप करना है। ज़्यादा नहीं है, बस 2 माला जाप करना है। और जाप करने के बाद ये जो श्लोक है, शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरिदेवी नारायणी नमस्तुते, इस श्लोक का आप 51 बार पाठ कीजिए। बस 51 बार, 108 नहीं, ठीक है। पहले 2 माला नवार्ण मंत्र जाप कीजिए, उसके बाद इस श्लोक का 51 बार पाठ कीजिए, उसके बाद पुनः 2 माला नवार्ण मंत्र का जाप कीजिए। इसको संपुटित पाठ कहा जाता है, ठीक है। मैं फिर से याद दिला देता हूँ, संकल्प कर लीजिएगा, उसके बाद 2 माला नवार्ण मंत्र, उसके बाद 51 बार इस श्लोक का पाठ, उसके बाद फिर अंतिम बार 2 माला नवार्ण मंत्र का आपको जाप करना है। और अगर विपत्ति जो जिसके लिए आप संकल्पित हैं, अगर वो गंभीर रूप से है, आपको तुरंत समाधान चाहिए, आपके पास समय नहीं है प्रतीक्षा करने का, तुरंत चाहिए, उस समय जो क्रम मैंने बताया ना, उसको आपको 2 गुना करना है। मतलब 2 माला नवार्ण मंत्र जाप करते थे, उसको 4 माला कीजिए। 51 बार पाठ करते थे श्लोक का, 108 बार पाठ कीजिए। फिर अंतिम स्तर पर 4 माला नवार्ण मंत्र फिर से जाप कीजिए। अब जब आपके अंदर रोग जितना गंभीर होगा, आपको औषधि भी उतनी, मतलब उतनी ही रेंज में आपको औषधि खाना पड़ेगा, है ना। तो ये क्रम आपको करना है 9 दिन तक। 9 दिन तक ये संकल्प लेकर ये पाठ करना है और इसी विधान से पाठ करना है। ऐसा नहीं है कि 9 दिन के अंदर आपका समाधान हो जाएगा, हो भी सकता है, माँ तो मेरे वश में नहीं है ना, तो मैं एक प्रक्रिया आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि 9 दिन के अंदर आपका समस्या का समाधान हो जाए। अगर नहीं भी होता है तो धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं है, 9 दिन के उपरांत ही आपको मार्ग दिखना शुरू हो जाएगा। अब किसी भी रूप में दिख सकता है, कोई किसी व्यक्ति से आपको सहायता मिल सकती है, कोई दूसरे सोर्स से आपको सहायता मिल सकती है, सपने में भी आपको सहायता मिल सकती है, कोई ना कोई मार्ग अपने आप आपकी बुद्धि में आना शुरू हो जाएगा, ये तय है, ठीक है। अगर आप इसको रोजाना जिंदगी में उतारना चाहते हैं तो जो पहला क्रम मैंने बताया था, 2 माला नवार्ण मंत्र, फिर 51 बार इसका पाठ, फिर 2 माला नवार्ण मंत्र, इसी क्रम से आप रोजाना कर सकते हैं। ये है तो तंत्रोक्त मंत्र, पर इसका प्रयोग जो मैंने अभी बताया ये तंत्रोक्त नहीं है। आप सार्वजनिक स्तर पर कोई भी इसको कर सकता है। बस माँ के लिए मन में गंभीर, तो एकदम क्या बताऊं आपको, मतलब अंतर्मन से आवेदन होना चाहिए कि माँ मेरे अपील को स्वीकार करो, मुझे रक्षा करो, ठीक है। बहुत ही साधारण सा प्रयोग मैंने दिया है, आशा करता हूं कि ये आपकी रोजाना जिंदगी में आपको बहुत ही सहायता प्रदान करेगी। इसी के साथ आज के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले वीडियो में एक दूसरे श्लोक और उसके विधान के साथ मैं फिर से उपस्थित होऊंगा। जय तारा, जय तारा, जय तारा।